तो अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम बैंगलोर का मेडिकल रिव्यू डाल रहे हैं। पिछला इंटेक में भी नहीं डाले थे, बट इस बार हम सोच रहे हैं कि ऑल टू ऑल एसएमसी को कवर कर ही ले। अब देखिए, मेरे ख्याल से ये यलहंका, यानी कि जो कर्नाटक स्टेट में आपका पड़ता है, ये यलहंका बैंगलोर का ये रिव्यू होगा। और यहाँ पर आपको बैंगलोर के साथ साथ इस साल यानी कि 2021 में आपको अमला का भी रिव्यू दे देंगे और आपका प्रयागराज का भी रिव्यू देंगे। मेरे ख्याल से दो एसएमसी अभी पूरा छूट रहा है, एक अम्बाला आपका और एक प्रयागराज। बाकी एसएमसी आज क्लियर ही कर देंगे पूरा। अब इसमें देखिए क्या है कि कानपुर का भी बताएंगे, कानपुर में किस टाइप का मेडिकल हो रहा है वहाँ पर। मतलब कि बहुत ही हार्ड मेडिकल हो रहा है कानपुर में। ईएनटी पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है, ईयर नोज और थ्रोट, इसी में सबसे ज़्यादा पॉइंट आपका वहाँ पर बन रहा है। और इसी में ज़्यादा ध्यान आपको कानपुर में देना पड़ेगा, ईएनटी के ऊपर। तो इसके बाद हम देखेंगे आपका अमला का, ठीक। और फिर बरेली का देख लेंगे, शॉर्ट रिव्यू है 4 फरवरी का। बाकी जो भी रिव्यू आएगा हम आपको देते रहेंगे। इससे देखिए क्या हो कि हमको लगता है कि हम हर एक डेट का रिव्यू इसलिए देते हैं कि एक पता चलेगा कट ऑफ के बारे में, कि जो पीएसएल का कट ऑफ होगा वो कितना बढ़ सकता है आपका। मेडिकल अगर इस हिसाब से होगा तो मतलब कि पीएसएल में यही आपका आपका असर डालता है कि मेडिकल किस टाइप का हो रहा है। जितना ज़्यादातर लड़के का पॉइंट बनेगा, मे भी कुछ ऐसा पॉइंट होता है कि जो री मेडिकल में भी क्लियर नहीं होता है। ओके, तो इससे कट ऑफ पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा आपका। मेडिकल पर जो अभी मेडिकल चल रहा है आपका, जिस टाइप से मेडिकल हो रहा है, इसीलिए हम हर एक डेट का रिव्यू इसलिए लेते हैं। आपको शेयर करे ना करे वो बात की बात है, बट हम हर एक डेट का लेते हैं, ठीक है। वो चाहे आपका 4 फरवरी का हो, चाहे आपका वो 3 फरवरी का हो। मेरा काम है वो लेकर आपको एक सटीक अपडेट दे देना पीएसएल की रिगार्डिंग। क्योंकि पोल वोल अगर आप करवा रहे हैं, हम देखते हैं कि टेलीग्राम में मेरा काफ़ी ज़्यादा पोल कराया जा रहा है, ठीक। तो करवाइए, वो भी सही है, उसका भी मतलब हम देखते हैं, आपका पोल भी हम देखते हैं। तो टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, ठीक है। अगर कोई नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा वहाँ पर आपको। और ये बैंगलोर में आपको आई बॉक्स भी दिखाएंगे कि किस टाइप का आई बॉक्स आपका यहाँ पर है, ताकि आपको जाएँ तो वहाँ पर हेल्प मिल जाए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो इनका अभी रेड कार्ड मिला, इनका भी पॉइंट है सीवीएस के अंदर। तो सर देखिए, मेरा कल बैंगलोर में था और हम बोले कि रिव्यू दे दो अभी तक, क्योंकि चैनल पर ये अपलोड नहीं किए थे बैंगलोर का। तो कुछ नया एसएमसी का हम डालना चाहते थे यहाँ पर। तो देखिए 6:30 का रिपोर्टिंग था, 8 फरवरी का ये रिव्यू है। और सबको मतलब कि यहाँ पर सबको एक टेंट के नीचे बैठाया गया, फिर शर्ट निकलवा कर चेस्ट नंबर लिखे, बाद में चेस्ट का साइज चेक किए और फिर सबका आइडेंटिफिकेशन मार्क देखें और बर्थ मार्क। उसके बाद 15-15 का ग्रुप बनाकर कुछ को ब्लड टेस्ट, कुछ को ईसीजी के लिए भेजा। और यूरिन टेस्ट में लिटमस पेपर होता है वहाँ पर, नॉर्मल वो पेपर। और उसके बाद आपका ब्लड लिया, फिर ब्रेकफास्ट दिया मतलब कि 25 रुपया का। उसके बाद हाइट वेट एंड लेग लेंथ का मेजरमेंट हुआ। उसके बाद आपका थोड़ा वेट किया, साइड बाय साइड कलर विजन चेक हो रहा था बाहर टेंट टेंट के अंदर, ये सब प्रोसेस हो रहा था। उसके बाद एक्सरे हुआ और फिर थोड़ी देर बाद में सेकेंड टाइम ब्लड चेक हुआ। उसके बाद मतलब कि पीछे की कई साइड लेजर मतलब कि बॉडी पोस्चर देखे, कुछ एक्सरसाइज वगैरह कराएं, जैसे कि 20 से 30 सेकेंड तक बोल रहे थे कि जंप करना है टो के ऊपर, और 10 सेकेंड का जो आपका स्क्वायर मतलब कि होल्ड वाला स्क्वाट मरवा रहे थे, ठीक। एल्बो और शोल्डर का मूवमेंट भी चेक हो रहा था। उसके बाद आपका दांत मतलब कि यहाँ पर सॉरी आपका, उसके बाद आपका 3 टेंट लगा हुआ था, ओके। और एक ईएनटी के लिए, एक प्राइवेट पार्ट्स के लिए, तीनों का अलग अलग 3 गो टेंट था वहाँ पर, ओके। तो एक आपका ईएनटी के लिए था, एक प्राइवेट पार्ट्स के लिए था, और एक आपका नॉर्मल स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट आपका देखा जा रहा था। और बात करें प्राइवेट पार्ट्स में तो ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था, एक एक के बुलाकर टेंट के अंदर, मतलब कि चारों तरफ से टेंट लगा हुआ था, घिरा हुआ था। अब एक एक बच्चे को बुलाकर उसी में डॉक्टर थे और उसी में चेक हो रहा था। अब ये किसी को पता नहीं चल रहा था कि क्या देख रहे हैं क्या ना। तो यहाँ पर 20 से 22 सेकेंड एक लड़का में वे लोग प्राइवेट पार्ट्स में ले रहे थे। तो मतलब कि देख रहे हैं नॉर्मल सा जाँच आपका हो रहा था वहाँ पर, ईजी था वो, ठीक। तो प्राइवेट पार्ट्स में कोई दिक्कत वाला सीन नहीं था। और कवर भी हटा रहे थे नॉर्मल यहाँ पर। तो बोले कि नहीं, ये इनको पता नहीं चला कि नहीं, टेंट पूरा कवर था। और एट ए टाइम सिर्फ एक लड़का और 2 डॉक्टर थे प्राइवेट पार्ट्स वाले टेंट में। उसके बाद ईयर देखा मेरा और नॉर्मल था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। एक लड़का का थोड़ी सी वैक्स थी, फिर भी पॉइंट नहीं दिया क्योंकि मेम्ब्रेन दिख रही थी।
तो आपको कितना हम बोलते हैं कि कान साफ करा कर जाए, कान साफ करा कर जाए, कान साफ भी करा रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखें कि वो डॉक्टर झोला छाप नहीं होना चाहिए, यानी कि कान एक मशीन से साफ होता है एक आपका, वो पता भी नहीं चलता कि कब साफ हो गया। एक होता है आपका खोदा जाता है, मतलब कि पिन की तरह आपका कान खोद खाद के खराब कर देगा सब, तो उसमें आपका दिक्कत भी हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप कान साफ कराएं वो डॉक्टर मतलब कि बढ़िया क्वालिटी वाला डॉक्टर हो, और ईयर आपका मशीन से साफ़ करे, चाहे आपके शहर से थोड़ा सा दूर पड़ जाए, बट आप जाएं वहाँ पर। आप अपने बगल के कोई भी ऐसे ही किसी के पास जाकर कान मत खुदवा दीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा फिर डीएनएस में 2-3 का पॉइंट मिला, लेकिन लास्ट में रीचेक हुआ और शाम को उसमें सिर्फ एक को पॉइंट मिला, बाकी क्लियर हो गया था। और ग्रीन कार्ड कितने को मिला, तो नॉर्मल पॉइंट मिल रहे थे, ज़्यादा टफ नहीं, जो भी पॉइंट था उससे भी 80% का क्लियर हो सकता है। और 19 को ग्रीन कार्ड बेंगलोर में मिला था, 19 को ग्रीन कार्ड और 25 को रेड कार्ड यहाँ पर मिला। 19 ग्रीन कार्ड और 25 रेड कार्ड, टोटल 44 बच्चे थे, एक ऑब्सेंट हुए थे। और मुझे भी पॉइंट मिला है हाइपर टेंशन यानी कि बीपी में पॉइंट है। ईसीजी वाले भैया बहुत ही फ्रेंडली ब्रो कर बात कर रहे थे, और एक सर बोले कि स्ट्रिक्ट था, बस बाकी फ्रेंडली था। और ईसीजी में 3-4 बार आराम से चेक हुआ बहुत लोगों का। मेन पॉइंट जिसमें मिले हैं वो है आपका ईसीजी में पॉइंट मिला है, बीपी में है, ओवरवेट है, आपका डीएनएस में भी पॉइंट है, और यहाँ पर आपका वेरिकोसिस में आपका मतलब कि वेरिकोस आपका ये बोला जाता है, नस वाला प्रॉब्लम है यहाँ पर, वेरिकोज इसको बोला जाता है, ठीक। तो इसमें आपका क्या है कि वेरिकोज वेंस में आपका जो पैर का नस वगैरह है उसमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब उसमें उसका एक ही इलाज है, उसका डॉक्टर ही उसका बता सकता है नस का क्या मतलब कि सीन है। बाकी यहाँ पर देखिए फुंसी हो तो ज़्यादा किसी को था, और एक को प्राइवेट पार्ट्स में मिला था, और एक लड़का का प्रिस्क्रिप्शन लाया था, लेकिन उसका जो ग्लास कौन सा टाइप का है, एस्फेरिकल है या आपका सिलेंड्रिकल, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन जब आप लोग डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन अपना बनवा रहे हैं, अगर आप मतलब कि आपका जो अपना चश्मा यूज करते हैं आप लोग, तो ध्यान रखिएगा कि चश्मा जो बच्चे यूज करते हैं प्रिस्क्रिप्शन जैसा लिखवा रहे हैं आप लोग डॉक्टर से, तो उनसे आप कौन सा ग्लास, किस टाइप का ग्लास यूज करते हैं, एस्फेरिकल है आपका, सिलेंड्रिकल है। वो प्रिस्क्रिप्शन एक बार अच्छे से चेक करिएगा आप लोग की स्टैम्प है, रजिस्ट्रेशन नंबर तो सही है आपका, ठीक। और बाकी आपको देखना है कि वहाँ पर कौन सा हम ग्लास यूज करते, क्या लिखें डॉक्टर, एस्फेरिकल लिखें या सिलेंड्रिकल, ये ज़रूरी है आपका, क्योंकि वरना उसका क्लियर हो जाता है। देखिए वो नहीं लिखवा कर गया था कि वो किस टाइप का ग्लास यूज करता है, ठीक। यहाँ पर साफ बोला कि एक लड़का प्रिस्क्रिप्शन लाया था, लेकिन उसका ग्लास कौन सा टाइप का है, स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, ये नहीं लिखा था, वरना उसका क्लियर हो जाता। और ईयर टेस्ट में हियरिंग का टेस्ट हुआ था, हैंड वैंड अलग से नहीं देखा, एक्सरसाइज करवाते टाइम नोटिस कर रहे थे। ऑनेस्टली टफ तो था, मतलब कि हार्ड यहाँ पर था, बट बाद में क्लियर हो सकता है, इतना ही है बस। मतलब कि बाद में जितना पॉइंट है डीएनएस में आप सर्जरी कराकर अपना क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको पॉइंट मिल रहा है, री मेडिकल का मेरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, री मेडिकल का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर पूरा आपका री मेडिकल का रिव्यू मिल जाएगा, और री मेडिकल में किस टाइप के पॉइंट बच्चे क्लियर किए हैं वो भी आपको मिलेगा। तो उस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। री मेडिकल का मेरा प्लेलिस्ट पूरा चेक कर दीजिए, शायद आपका कोई ना कोई पॉइंट वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। डीएनएस का तो पक्का क्लियर होगा, क्योंकि डीएनएस वाले बच्चे सर्जरी करा कर गए थे, उनका क्लियर भी होता, अभी तक हमको याद भी है, ठीक। माइनर डीएनएस को देखिए बता देते हैं, अगर आप माइनर डीएनएस का सर्जरी करा कर जाएंगे तो 10 दिन उसको रिकवर करने में माइनर डीएनएस में लगता है, और अगर आपका मेजर डीएनएस है, ज़्यादा डीएनएस है, तो उसका 20 डे आपका रिकवर करने में लग जाता है। तो ये आपका डीएनएस का सीन है, और इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं। आई बॉक्स का अगर सवाल पूछते हैं कि आई बॉक्स कैसा था, तो आई बॉक्स यहाँ पर बेंगलोर में आपका इस टाइप का था, ए से शुरू था, ऊपर AXOTBH, यहाँ पर नीचे से 6x6 ऊपर से बढ़ता जाता है, आपका नीचे से पढ़ने स्टार्ट करेंगे ऊपर तक, ठीक। तो ये आई बॉक्स आपको कहाँ मिलेगा बेंगलोर के लिए, अगर आप जाएंगे तो आप टेलीग्राम में सीधे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर इसको हम डाल देंगे, ठीक। या तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ए ऑक्स वाला था, और ऐसा था एक और था, मतलब कि बगल में ई का डायरेक्शन था उसमें, ठीक। तो इसी का यूज हो रहा है अभी वहाँ पर, तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें क्या पूछे तो पॉइंट करके दिखा रहे थे कौन सा अल्फ़ाबेट है, और मेरा भी चश्मा था, इनका भी चश्मा था, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने मेडिकल क्लियर किया इनका भी चश्मा था, बट चश्मा में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका प्रिस्क्रिप्शन, देखिए आपका प्रिस्क्रिप्शन का सारा खेल है यहाँ पर, अगर आपका प्रिस्क्रिप्शन सही निकला
तो आपको पॉइंट नहीं बनेगा वहाँ पर। प्रिस्क्रिप्शन आप सही लिखवा कर ले जाइए पूरा प्रॉपर तरीका से, जिससे कि आपको इस पर कितना वीडियो भी बना चुके हैं और आपको टेलीग्राम में प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं भी कि किस टाइप का आपका होना ज़रूरी है। बाकी आप बच जाएंगे, चश्मा यूज करते कोई बात नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, आप आई वाला है मतलब कि आप चश्मा वाले हैं तो आप प्रिस्क्रिप्शन लिखाइए, जाइए लेकर, सही होना चाहिए बस। और बट चश्मा देखिए बाकी सेंटर से अलग यहाँ का मतलब यहाँ पर बोले कि अलग था, अलग यहाँ वाइट मतलब कि था, बट प्राइवेट पार्ट्स में जो गैप में चेक नहीं हुआ, बस वही देखिए ये कहना चाहते थे कि लास्ट में कि बाकी सेंटर से कुछ अलग नहीं था आपका, बस प्राइवेट पार्ट्स का जो जांच हुआ वो टेंट के अंदर एक एक करके बुलाकर हो रहा था। बाकी जो पूरा प्रोसेस था वो सारे एसएमसी के जैसे हो रहा है वैसा ही था आपका। इनका रेड कार्ड आप देख सकते हैं कि सेम प्रोसेस था। वाई की देखिए, वाई मेरे रेड कार्ड यहाँ पर बीपी के पॉइंट है बस, और बोले कि इनका क्लियर हो जाएगा। और इनसे पूछे कि फ्लैट फुट नॉकनी में क्या सीन था, तो बोले कि एक्सरसाइज करवा कर दैन उसी टाइम आपका चेक हो जा रहा है। ठीक, और मेरा भी था थोड़ा, बट अगर थोड़ा भी गैप है नी के तो क्लियर हो जाएगा। अब फ्लैट फुट में थोड़ा भी अगर आपका होगा तो माइनर मतलब कि माइनर वाले आराम से क्लियर कर लेंगे, जिनका ज़्यादा होगा उनका ही दिक्कत है। और एंकल पीछे की तरफ फोल्ड करके होल्ड करवा कर देख रहे थे। बाकी जो जाएंगे हम पूछे क्या बोलेगा, तो बोले कि टेंशन मत लेना, बिकॉज बीपी सिर्फ एक बार चेक कर रहे हैं, अगर हाई हुआ तो डायरेक्ट पॉइंट ईसीजी में, तो फिर भी 3-4 बार देख ही रहे हैं। और सबसे पोलाइटली बात करना है, और आप मतलब कि भाई वही आप अच्छे से बात करोगे तो वो भी रिस्पेक्ट करेंगे। मेरा बीपी का पॉइंट क्लियर हो मतलब कि हाँ हम बोले कि क्लियर हो जाएगा। तो यही सीन था। यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने डेट भी दिखा देते हैं। सीवीएस रिव्यू यहाँ पर बोला गया कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इसको बोला जाता है सीवीएस के लिए। ये कोई नॉर्मल सा पॉइंट है, इसमें ज़्यादातर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका री मेडिकल में आपको बेस्ट स्पेशलिस्ट वहाँ पर मिलेंगे, तो वो आपका सही कर देंगे। ये जो डॉक्टर अभी आपका चेक करें ये अभी आपको पॉइंट बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप री मेडिकल से बाहर हो जाएंगे। बस आपको ध्यान देना है कि बाकी अब इस बार जाएँ तो आप क्लियर करके वहाँ से आएंगे, वहाँ पर स्पेशलिस्ट आपको मिलेंगे। ठीक, तो 8 फरवरी देखिए यहाँ पर डेट भी है इनका। ओके, तो अब आपको दिखाते हैं एक और सेंटर का, यानी कि आमला का दिखाते हैं आपको कि आमला में क्या था, क्या सीन था, क्या नहीं था। देखिए, तो वीडियो तो अभी थोड़ा सा लंबा हो गया, बट कोई ना, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग आमला का। देखिए यहाँ पर 8 फरवरी आमला का रिव्यू, इसमें 35 रेड कार्ड आप यहाँ पर मिला है। 8 फरवरी को 35 बच्चों को रेड कार्ड और 6 को ग्रीन कार्ड दिया गया है, तो मतलब कि टफ है यहाँ पर। ओके, आई बॉक्स में पूछे तो चार टाइप का आई बॉक्स था, मतलब कि यहाँ पर अलग अलग पूछ रहे थे। ठीक है, सी वाला ज़्यादा मतलब कि ध्यान दे रहे थे। तो और अब पूछे कि आई टेस्ट में कितना, एक का कलर विजन में टोटल 6 बच्चों को पॉइंट था आपका आई में। और सबसे ज़्यादा ओवरवेट में प्राइवेट पार्ट्स, पैर की नस, यानी कि अभी आपको उसके बारे में बताए थे, वेरिकोश। और डेंटल में पॉइंट था आपका। डेंटल का क्या सीन था, तो आपका डेंटल में भी देखिए यहाँ पर 28 दांत मांग रहे हैं। वाई ग्रुप का मेरिट के यहाँ पर पूछ दिए थे, तो इनका हम बता दिए थे। बाकी आपका सब कुछ सही है। आपका खड़े करके फ्लैट फुट का जांच हो रहा है आपका, मतलब कि अच्छा से सब कुछ जांच हो रहा है। यहाँ पर अगर आप अमला में जाएंगे तो बोले कि देखिए आपको पूरा जांच होगा, फ्लैट फुट नॉकनी कोई भी सीन यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपका इग्नोर किया जाएगा। मेडिकल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी टफ है। ईयर वैक्स पर भी ज़्यादा पॉइंट बनाए हैं, हाथ में पसीना में भी पॉइंट बनाए हैं। सर्जरी वाले को भी री मेडिकल मिला है, जो मतलब कि नया सर्जरी करा कर गए थे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी पॉइंट मिलेगा। आपके ये एसएमसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वहाँ पर मेडिकल डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या सीन था। ठीक, ओके, तो यहाँ पर पूरा ऐसा ही सीन है आपका। और अमला का बात कर लिए, तो अब चलिए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, कहाँ ले चलें आपको, कानपुर का दिखाते हैं। देखिए आपको, तो कानपुर में इनसे हम पूछे कि डिटेल में हम बात करना चाह रहे थे, तो बोले कि भाई बस यही है कि ज़्यादा कुछ नहीं, ईएनटी पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो ईएनटी पर आप यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देंगे कानपुर में। जैसे कि कानपुर का यहाँ पर देखिए रेड कार्ड इनको दिया गया, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ये परेशान है। ठीक, तो आपको बता दें कि कल 8 तारीख था। ठीक, 8 फरवरी कल था, और कल का जो भी रिव्यू रेड कार्ड ग्रीन कार्ड का वो आज क्लियर होगा कि कानपुर में 8 फरवरी को कितने बच्चों को रेड कार्ड और कितने को ग्रीन कार्ड वहाँ से मिला है। और बाकी हम देख रहे हैं कि पूरा ईएनटी पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि यहाँ पर भी इनका कानपुर था,
और इनका जो री मेडिकल है वो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में होने वाला है। तो आपको बताते हैं कि क्या यहाँ पर देखिए इनका रेट कार्ड आपको दिख रहा होगा, और पहले ऊपर की तरफ हम आपको दिखाते हैं कि हाँ, तो 43 यहाँ पर प्रेजेंट हुए थे 7 फरवरी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और 25 ग्रीन कार्ड यहाँ पर मिला था, 2 ऑब्सेंट हुए थे बच्चे, 18 रेड कार्ड। ठीक, ये कब का है आपका, ये 6 फरवरी का बात कर रहे हैं। ठीक, ये 6 फरवरी का आपका रिव्यू था। और जो फिर आपको पता होगा कि 7 तारीख को पड़ गया था आपका संडे, और 8 तारीख को कल मंडे पड़ा था। तो कल रेड कार्ड और ग्रीन कार्ड का फैसला हुआ कि कितने बच्चों को क्या मिला। और कल का जो मेडिकल का सीन है, जितना भी मेडिकल कल हुआ होगा 8 तारीख का, वो आज पता चलेगा कि कितना रेड कार्ड और कितना ग्रीन कार्ड मिला। और यहाँ पर डीएनएस और ईयर स्पॉट में इनको पॉइंट बना है। तो ईएनटी में काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि कुछ भी आप मतलब कि कर देंगे। ठीक, और एक चीज़ हमको जानना है कि तो बताइए कि इतना मिला था। ठीक, और एक और यहाँ पर बोले थे कि कानपुर में यहाँ पर देखिए 16 ग्रीन कार्ड और 28 रेड कार्ड, ये बताएं। ठीक, मेडिकल का डेट वही है आपका, मेडिकल में यहाँ पर बोले कि इस 6 का, देखिए हम बोले कि 8 फरवरी का है कि 6 फरवरी का, तो बोले कि 6 फरवरी का है। बट वो उन्होंने कुछ अलग बताया और इन्होंने कुछ अलग बताया, दोनों मतलब कि अब हमको थोड़ा सा कमेंट में आप लोग बताइएगा, अगर जिनका भी कानपुर 6 तारीख को हुआ होगा, क्या ये दोनों में किनका सही है, 16 ग्रीन कार्ड मिला है कि आपका उनका जितना बता रहे हैं, यानी कि कानपुर में इनका जो हुआ था इनका मतलब कि आपको ये बताना है जिनका हुआ था कानपुर में। कमेंट में एक बार बोल दीजिएगा, आपका कमेंट हम पिन कर देंगे ताकि इस पर कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए आपका। तो मेरे ख्याल से इनका ही सही होगा। ठीक, ये जो 43% ये सब कुछ गिन लिए, 2 ऑब्सेंट है, 25 ग्रीन कार्ड और 18 रेड कार्ड। तो कानपुर मेरे ख्याल से इन्हीं का सही है, जो अभी हम आपको लास्ट में बता रहे हैं 25 ग्रीन कार्ड वाले का। ठीक है, इनका रेड कार्ड भी मिला, तो ये पूरा मतलब कि गिने होंगे कितना रेड कार्ड कितना ये हुआ। ठीक, तो मेरे ख्याल से इनका सही है। और आपका क्या ख्याल है, 25 ग्रीन कार्ड मिला है कि नहीं मिला, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बरेली का लास्ट में बात कर लेते, थोड़ा सा रिव्यू बरेली का 4 फरवरी का। और इसके पहले हम बरेली का आपका बताया भी दिए थे, 45% थे और 18 ग्रीन कार्ड। ये 4 फरवरी को बरेली में 18 ग्रीन कार्ड मिला था 45 में से, और बाकी का रेड कार्ड नौकनी में डाउट में रखा था मुझे भी, बाद में दोबारा बुलाकर वहाँ पर मतलब कि किले ज़मीन में लेटाकर और तरह से चेक किया, नौकनी फ्लैट फुट ये सब क्लियर हो गया, नॉर्मल हो रहा है। 5-6 लोगों को ईसीजी में पॉइंट दिया और 3 को डीएनएस में कॉन्फिडेंट में जो होगा उनका आराम से हो जाएगा। बाकी कुछ लोगों का फ्लैट फुट में डाउट रखा था, बाद में पानी डालकर उनका भी चेक, अगर फ्लैट फुट में डाउट है तो आप पानी डालकर आप भी देख सकते हैं, घर पर भी आप इसको आजमा सकते हैं। ठीक, और ये जो बरेली का रिव्यू दिए हैं ये नेपाली सिटीजन है, यानी कि लखनऊ में ऐसे रहते हैं बट ये नेपाली नागरिक है। बट कोई ना, एयरफोर्स तो सभी के लिए यहाँ पर है। तो चलिए आप लोग क्या करिए कि जो भी डाउट हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। 2 एसएमसी का रिव्यू रह चुका है, यानी कि आपका बता दें कि प्रयागराज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई हमको सुन रहा है तो प्रयागराज का रिव्यू व्हाट्सएप पर हमको शेयर कर सकता है। व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो टेलीग्राम पर आप हमको भेज दीजिए, क्योंकि प्रयागराज बहुत ही ज़रूरी देना मतलब हमको लग रहा है, क्योंकि इसी का रिव्यू अभी नहीं दिए, नहीं तो सारा एसएमसी ऑलमोस्ट क्लियर कर चुके हैं। प्रयागराज और आपका अम्बाला का भी दे दीजिएगा, और आपका प्रयागराज का भी। अम्बाला और प्रयागराज के लिए हम रिव्यू लेकर आएंगे, अगर मिल गया तो आज शाम तक। ठीक।